एक बार एक राजा के दो रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। सभी साथ साथ रहते थे। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे, चाहे वह सही हो या गलत। बड़ी रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अत्यधिक व्रत उपवास किया करती थी। बड़ी रानी वैशाख के रविवार का व्रत करती थी और बड़ पीपल तथा आकड़े के पेड़ की पूजा किया करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुंह बोली बहन को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश रखना है तो उनकी मुंह बोली बहन को भी खुश रखना होगा, तो वह वही कार्य करती थी जिससे उसकी ननद को खुशी मिले। लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, जब वैशाख महीना आया तो बड़ी रानी ने वैशाखी रविवार का व्रत किया और बड़ पीपल आकड़े की पूजा करने के लिए वह महल से बाहर चली गई। पूरे दिन घर से बाहर रही तो इधर छोटी रानी को भी बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिल गया। छोटी रानी ने कहा कि देखो जीजी, बड़ी रानी मालूम नहीं क्या टोने टोट के करती है। पूरे दिन घर से बाहर रहती है, बड़ पीपल और आकड़े की पूजा करती है। तब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से कहा कि देखो भाई, बड़ी रानी पता नहीं क्या टोने टोट के करती है। आप नगर के सभी बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ कटवा दीजिए। भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती है और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती रहती है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर हम तो राजकुल के वंशज हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है? तब राजा ने अपने सिपाहियों को बोलकर सारे बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ कटवा दिए। बड़ी रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और ननद को बहुत खुशी हुई। इस तरह वैशाख महीने का दूसरा रविवार आया तो बड़ी रानी ने वैशाखी रविवार का व्रत किया और वह बड़ पीपल तथा आकड़े के पेड़ की पूजा करने की सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में रोली, मोली, चावल, मेहंदी, काजल, कच्चा सूत, चुनरी, जल का लोटा तथा पूजा के सारे सामान और घी का दीपक लेकर महल से बाहर बड़ पीपल और आकड़े की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। पूरे नगर में उसे कहीं भी बड़ पीपल आकड़े का पेड़ दिखाई नहीं दिया। तब वह भटकते भटकते घने जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे बहुत देर बाद एक छोटा सा आकड़े का पौधा दिखाई दिया जो पत्थरों में दबा हुआ था। शायद राजा के सिपाहियों की नज़र उस पर नहीं गई, इसीलिए वह बच गया। बड़ी रानी को बहुत खुशी हुई। उसने वहीं बैठकर आकड़े के पौधे की पूजा की। उसने आकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें लोटे का जल सींच दिया। चूरमा बाटी का भोग लगाया, रोली चावल चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी लगाई, काजल लगाया, चुनरी उड़ाई और घी का दीपक जलाया। फिर वहीं बैठकर बड़ी रानी ने कथा सुनी और राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना की। फिर वह महल में आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन राजा सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में पहुंच गया। ज्येष्ठ का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। राजा शिकार की तलाश में जंगल में पहुंच गया, लेकिन उसे कहीं शिकार दिखाई नहीं दिया। वह बहुत देर तक शिकार के लिए भटकते रहे। धीरे धीरे उन लोगों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। अब राजा को बहुत तेज पानी की प्यास लगी। साथ ही सभी मंत्रियों और सिपाहियों को भी भूख प्यास लगी थी। सभी गर्मी से बेहाल हो रहे थे। तब राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो आसपास में कहीं जल का स्रोत है या नहीं। कोई तालाब, कुआं, बावड़ी मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। तब मंत्री ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। तो उसने कहा, महाराज, यहाँ से कुछ दूर पक्षी उड़ रहे हैं, शायद वहाँ हमें कुछ मिल सकता है, हमें वहीं चलना चाहिए। तब राजा अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और एक आकड़े का पेड़ था। रानी ने वहां छोटी सी तलाई बनाकर पानी सींचा था। वही तलाई आज बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने सबके साथ पानी पिया, प्यास बुझाई और घोड़ों को भी पानी पिलाया। तभी राजा ने देखा कि आकड़े के पत्ते पर चूरमा बाटी रखे हैं। ऐसा देखकर राजा और सभी सिपाही बहुत खुश हुए। फिर राजा ने चूरमा बाटी खुद भी खाया और अपने सभी साथियों को भी खिलाया, घोड़ों को भी खिलाया। सब ने भर पेट चूरमा बाटी खा लिया, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म ही नहीं हुआ। राजा के साथ सभी मंत्रियों और सिपाहियों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आ गए।
राजा ने महल में आते ही अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसने मेरी और प्रजा की सलामती के लिए व्रत किया था और आकड़े के पेड़ की पूजा करी थी। तो छोटी रानी ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं हर साल वैशाखी रविवार का व्रत करती हूँ और बड़ पीपल और आकड़े की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार आपने ननद और छोटी रानी के कहने में आकर सारे पेड़ कटवा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटा सा आकड़े का पेड़ दिखाई दिया, तो मैंने वहीं बैठकर पूजा की और सुहाग की सलामती और प्रजा की खुशहाली के लिए दुआ मांगी थी। तब राजा ने अपनी गलती मानते हुए अपनी बहन को उसके ससुराल भिजवा दिया और छोटी रानी से कहा, तुम्हें भी बड़ी रानी से कुछ सीखना चाहिए। उस दिन छोटी रानी भी अपनी गलतियों को समझ रही थी और उसे भी अक्ल आ गई थी। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वैशाख के रविवार का व्रत करें, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करें। हे वैशाख देवता, जैसे बड़ी रानी पर टूटे वैसे सब पर टूटना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सबकी मनोकामना पूरी करना। जय श्री राधे।